एलजी साहब की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। एलजी साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एलजी साहब की जांच कराओ, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीबीआई से जांच कराओ, जांच कराओ। आज दिन भर सदन हंगामे में रहा। सदन को स्थगित करना पड़ा कल के लिए, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के एमएलए से धरना दिए हुए असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। राजेश जी, ये क्या मसला है और आप लोग सदन भी खत्म हो गया फिर भी बैठे हुए हैं? सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस समय नोटबंदी हुई थी उस समय हमारे एलजी साहब ये उस समय खादी ग्राम के जो है बोर्ड के चेयरमैन थे। उस समय इन्होंने नोटबंदी में मनी लॉन्ड्रिंग की, अपने डिपार्टमेंट का दुरुपयोग किया और वहाँ के जो अकाउंट्स में जो कैशियर थे उन्होंने बताया है कि उनसे जबरदस्ती पैसा बदलवाया जाता था। आज सदन में एक विधायक ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि वीआईसी में नोटबंदी के समय पुराने नोटों को नयों में बदला गया, गलत तरीके से बदला गया। जो हेड कैशियर है उसकी लिखित स्टेटमेंट है कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि जो पैसा है वो केवीआईसी के उस वक्त के चेयरमैन वीके सक्सेना साहब का है। आज वीके सक्सेना जी हमारे एलजी हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। अगर जांच में कुछ ना निकले तो हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर जांच जो है निष्पक्ष हो। और क्योंकि केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, तो आज हम इस विधानसभा के अंदर रात भर धरने पे बैठेंगे। शाम को 7 बजे गांधी जी की समाधि जो प्रतिमा है उसके नीचे बैठ के प्रार्थना करेंगे, भजन गाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे। तो ये कहीं कोई आप बदले की राजनीति तो नहीं कर रहे? जैसे मनीष सिसोदिया पे उन्होंने केस लगाया, उस तरह आप दबाव की राजनीति करना चाह रहे हैं क्या? देखिए, ये मामला तो बहुत पुराना मामला है, हम नया मामला बना नहीं सकते। तो 2016 का मामला है। हाँ, हमारे निगाह में आज विधानसभा में जब मामला आया तो ये मामला आया है और हम चाहते हैं इसकी जांच। खादी ग्रामोद्योग की 7,000 ब्रांचें हैं, जिस हिसाब से ये आंकड़ा हजारों करोड़ भी पार करता है। तो हमारी यही मांग है कि एक ऐसे भ्रष्ट आदमी को एलजी जैसी संवैधानिक पोस्ट में नहीं होना चाहिए। इनके सबसे पहले इनका इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि वो हजारों करोड़ इन्होंने कहाँ पर रखे, उसका खर्च इन्होंने कहाँ पर किया। ये आज ही मांग क्यों हो रही है? देखिए, ये कल एक अखबार के बड़े अखबार के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है और साफ तौर पे उस रिपोर्ट में लिखा है कि जिन अफसरों ने ये शिकायत की थी, जिन्होंने ये दलेरी दिखाई, उनको सस्पेंड कर दिया गया और घोटाले में साथ देने वालों की तरक्की कर दी गई। ये आपके पास कैसे तथ्य आए और कैसे आपने करा? मेरे पास 3 से 4 दिन पहले कोई ये फाइल लेके आया। ये फाइल पढ़ने के बाद मैं दंग रह गया कि किस तरह से 2 कैशियर रिटर्न में, बहुत छोटे अधिकारी होते हैं कैशियर, उनकी कोई हिम्मत नहीं होती, लेकिन उन्होंने भी देश के लिए जाके लिखा, जाके ये पूरा स्टेटमेंट दिया कि इस तरह से एलजी साहब के ऑफिस से लोग आते हैं, ब्रांच मैनेजर और फ्लोर मैनेजर कहते हैं ये एलजी साहब का पैसा है, इसको वाइट करो। और हम ये नहीं करना चाहते, हमें बचाया जाए। हुआ क्या, एक छोटी सी इंटरनल जांच हुई और उन्हीं दोनों को सस्पेंड कर दिया और जो ब्रांच मैनेजर और फ्लोर मैनेजर थे उनको प्रमोट कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? तो आपके सूत्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे केजरीवाल जी भी कहते हैं कि उनके पीएमओ से का कॉन्टैक्ट्स है। तो आप इस तथ्य को प्रूव कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट है, आप सारे स्टेटमेंट ले लो, सारे डॉक्यूमेंट आप पढ़ लो, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। सारी फाइलें हैं, सारे डॉक्यूमेंट है, कोई सब सूत्र की जरूरत ही नहीं है। बड़े एविडेंस है, बड़े ऐसे क्लियर एविडेंस है, उनके स्टेटमेंट है, पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या ये कहीं बदले की राजनीति तो नहीं है? जैसे सिसोदिया जी पे आया केस, तो आप भी एक दबाव डालना चाहते हैं केंद्र पे? भाई, आपने हमारे खिलाफ जांच की, आप इनके खिलाफ भी जांच कर रहा हूँ, हम तो सीधी सी मांग कर रहे हैं। हम चोर हैं तो हमें जेल में डाल दो, ये चोर है इनको जेल में डाल दो। अब आगे की क्या कार्रवाई हम रणनीति यही है? बैठे हैं जब तक मांग नहीं पूरी होती हमारी, कब तक? जब तक मांग नहीं पूरी होगी। कल सदन चलेगा? देखते हैं। इन सब विधायकों में एक आक्रोश है, ये बदले की भावना तो नहीं हो सकती, लेकिन क्या इससे मामला और आगे बढ़ेगा या एक प्रदर्शन की तरह रह जाएगा? कैमरामैन रजनीश के साथ मैं देवेंद्र चोपड़ा,